हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज के आपके जो वीडियो है वो इस रिगार्डिंग है, क्या आपके पार्टनर, आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपेनियन पार्टनर के मन में आपको लेके कोई डाउट है जिसके वजह से वो आपसे शादी नहीं करना चाहते? क्या आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपेनियन पार्टनर के मन में आपको लेके कोई डाउट है या कोई डर है जिसके वजह से वो आपसे शादी नहीं करना चाहते हैं? इस रिगार्डिंग ये वीडियो है। आगे में देखेंगे ऑप्शंस के बारे में। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक टाइमलेस वीडियो है। जिस दिन के जिस टाइम से आप ये वीडियो देख रहे हो उसी दिन के उसी टाइम से ये वीडियो आपके ऊपर एप्लीकेबल होती है। और इसी के साथ ये जो वीडियो है ये किसी भी जेंडर के लोगों के लिए है, चाहे आप चाहे कोई भी जेंडर के आप हो, ये रीडिंग आपके लिए है। टाइम जोन में आप कोई किसी भी टाइम जोन में रहने वाले इंसान हो, चाहे आप इंडिया में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, यूके में हो, यूएस में हो, आपके लिए ये वीडियो है। सॉरी गाइस, मुझे थोड़ा थ्रोट इन्फेक्शन है इसीलिए वॉइस बड़े अजीब लग रहा होगा आप लोगों को, सॉरी फॉर दैट। और आगे में ऑप्शंस के बारे में देखेंगे और क्विकली ये रीडिंग शुरू करेंगे। क्या उसे आपको लेके कोई डाउट है जिसके वजह से वो आपके तरफ देखना आपके लिए सोच नहीं रहे? क्या उसके मन में कोई डाउट है आपको लेके जिसके वजह से वो आपसे शादी नहीं करना चाह रहे, या कोई डर है जिसकी वजह से वो शादी नहीं करना चाह रहे हैं? यहाँ पर मैं ऑप्शंस के बारे में आपको बता दूं। यहाँ पर मैं ऑप्शंस रख रही हूँ। व्हाइट कलर सेलेनियम हार्ट, एंड ये है ग्रीन कलर के एक क्रिस्टल्स के एक, एंड ये है आपके, सॉरी गाइस, यहाँ से मुझे ऑप्शंस निकालना पड़े। ये है आपके पिरामिड, तो ये है रेकी पिरामिड, ये है ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स के एक, एंड वाइट कलर के सेलेनाइट के हार्ट। ये तीनों ऑप्शंस हैं और तीनों ऑप्शंस में जाके देखेंगे कि उसके क्या डाउट या फियर है जिसके वजह से वो आपसे शादी नहीं करना चाहते हैं। ये 1 2 3 इन तीनों में से कोई भी एक आप चॉइस कर लीजिए। मैं अभी तब तक प्रेयर कर लेती हूँ और उसके बाद क्विकली ये रीडिंग शुरू करेंगे। आइए क्विकली शुरू करेंगे। जिन्होंने चॉइस किया है व्हाइट कलर के सेलेनियम हार्ट, देखेंगे कि उसको उसको आपको लेके क्या डाउट है जिसके वजह से वो आपसे शादी नहीं कर रहा है, या क्या डर है उसके मन में जिसकी वजह से वो शादी नहीं कर रहा है आपको। कुछ ओरेकल कार्ड्स लेंगे, देखेंगे कि क्या आते हैं आपकी रीडिंग। Thank you, Archangel Raphael, Archangel Metatron, Archangel Sandalphon, Archangel Michael, Archangel Zedikiel, Archangel Zophiel, Archangel Zerimael. My thoughts are like powerful magnets, powerful attracting magnets attracting one to another. Thoughts attract to themselves, or you attract thought to you by giving the attention to them. Those who speak most of the prosperity have it, and those who speak most of the sickness or poverty have it. It is law, it can be in other way. आपके थॉट यहाँ पर आपको कंट्रोल कर रहे हैं, उसके थॉट वहाँ पर कंट्रोल कर रहे हैं। आई वॉन्ट ग्रेट, एज आई एंजॉय पीपल आई अट्रैक्ट एंजॉयबल पीपल। Definitely yes and in yes. Words do not teach, my life experiences teaches. Attention to what is only creates more what is. Point out reality to you. They say face the facts, look at what is, and we say to you, if you are able to see only what is, then by the law of attraction you will create only more of what is. You must put your thoughts beyond what is in order to attract something or more something what is different. Great and great.
आपका आपको कहा जा रहा है कि आप दोनों ही एक दूसरे से डिफरेंट हो, दोनों के ही सोच है और दोनों की ही जो सोच है नेगेटिव सोच है और वो आपको कंट्रोल कर रहे हैं। यहाँ पर यही कहा जा रहा है। 9 ऑफ कप्स की कार्ड आ रही है एंड इसके साथ आ रही है आपके एस ऑफ वैंड्स की कार्ड। 9 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ वैंड्स यहाँ पर ही मैं रखती हूँ बिकॉज आई रियली डोंट थिंक कि आप ये वीडियो मैं टोटली अपने आप को दिखा के बना रही हूँ तो आपको शायद ही वहाँ से आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो मैं पढ़ पढ़ के आपको बताऊंगी। और यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स की कार्ड है और यहाँ पर आपके पास है एस ऑफ वैंड्स की कार्ड। सॉरी गाइस, माफ करना, मेरे गले में थोड़ा इन्फेक्शन है, इसके वजह से वॉइस थोड़ा दबा हुआ है। क्वीन ऑफ शोर्ट्स की कार्ड है एंड यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड एंड यहाँ पर है आपके 3 ऑफ वैंड्स की कार्ड और यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स की कार्ड और यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स की कार्ड। 4 ऑफ वैंड्स की कार्ड आ रही है यहाँ पर एंड 4 ऑफ शोर्ट्स की कार्ड है एंड यहाँ पर है 5 ऑफ वैंड्स की कार्ड। तो यहाँ पर जो कार्ड्स आ रही है इसके मुताबिक मैं आप लोगों को यही बताऊंगी। पहले तो आपके सन मून राइजिंग में आपके जोडियक साइन में बता देती हूँ। कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस की एनर्जी है एंड एरीज लियो वर्गो की एनर्जी है। कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस की एनर्जी है एंड लिब्रा एंड एक्वेरियस एंड जेमिनाई की एनर्जी आ रही है। तो यहाँ पर ये सारे एनर्जी है आपके जोडियक साइन सन मून राइजिंग में यही होंगे। आपको लेके उनके क्या थॉट प्रोसेस है जिसके वजह से वो डर है या डाउट है जिसके वजह से वो आपको शादी नहीं कर रहे या कमिटमेंट नहीं दे रहे, मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि कोई डाउट नहीं है आपको लेके, उनको कोई डाउट नहीं है। बेसिकली यहाँ पर कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा है आप दोनों के बीच में एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपको आगे में भी ये इंसान आपको कोई भी कमिटमेंट नहीं देने वाला है। दिस पर्सन इज नॉट गोइंग टू गिव यू एनी कमिटमेंट। अगर आगे के टाइम के लिए भी आप देखोगे तो देयर वोंट बी एनी कमिटमेंट कमिंग फ्रॉम दिस पर्सन। सो दिस पर्सन इज ब्लैंक पर्सन, उनको कमिटमेंट आपको देना ही नहीं है, यहाँ पर डाउट की कोई बात ही नहीं है। एस ऑफ वंड्स की कार्ड आ रही है आपके पास जो है कोई एक नई ऑप्शंस आएंगे और आपको यूनिवर्स का कह भी रहे कि आप उन नई ऑप्शंस को एक्ट कीजिए, ऑप्ट कीजिए और 4 ऑफ वैंड्स के साथ उस इंसान के साथ शादी होना आपके लिए थोड़ा इजी रहेंगे। ये जो इंसान है जिसके साथ आप सोच रहे हो वो हालांकि आपके ट्रू सोलमेट है, लेकिन आपको वो कमिटमेंट ऐसे ही देना नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं देना चाहते वो मैं बता देती हूँ। क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ये इंसान पहले से ही रिलेशनशिप में, लव रिलेशनशिप में या किसी भी रिलेशनशिप में पहले रह चुके थे, उसमें बहुत स्ट्रगल करा हुआ था और उनके एक्स जो है, जो आपके पार्टनर के जो एक्स है वो आज भी उनके साथ कांटेक्ट में है और इन डिटेल्स कांटेक्ट में है और उसके साथ बातचीत करते रहते हैं। 3 ऑफ वैंड्स की कार्ड के साथ मैं बताऊंगी कि आपको भी उस तरीके से कम्युनिकेशन उसके साथ करना चाहिए क्योंकि उसके एक्स जो है बहुत चालाक इंसान है। वो ऐसे उससे बात करते कि जैसे उसके हमदर्द है, साथी है। तो इसीलिए ये इंसान हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं वेदर टू गो फॉर यू और गो फॉर देयर एक्स। वो एक्स जो है वो छोड़ के भी पूरी तरीके से इसे छोड़ा नहीं है। इसीलिए जो प्रॉब्लम है, जो इश्यूज है, वो आपको लेके जो प्रॉब्लम है, आपको लेके जो कमिटमेंट की इश्यूज है, इनके मन में बहुत ज्यादा आई हुई है क्योंकि उसके जो एक्स है वो पूरी तरीके से इसे छोड़ा नहीं है। उनसे पीछा नहीं छुड़ा पाए हैं और इधर मैं बोलूँ कि पीछा छुड़ाने की भी क्यों बात है, क्योंकि उनके थॉट प्रोसेस में है कि आप सही इंसान नहीं हो, वो सही इंसान है। और क्यों आप सही इंसान नहीं हो, उसको लगता है कि आपके पहले बहुत सारे रिलेशनशिप रह चुका है, सारे लोग आपको छोड़ के गए, दैट मीन्स यू हैव सम इश्यूज विद इन यू। आपके अंदर ही कोई ऐसे इश्यूज है जिसके वजह से आपको आपके एक्स एक्स जो लवर्स थे वो छोड़ के गए हैं। इस तरीका के उसके मन में डाउट है। ऐसे डाउट के वजह से दिस पर्सन इज अनएबल टू गिव यू कमिटमेंट। दूसरा, इसके एक्स के साथ इसके कांटेक्ट है पूरी तरीका से इन डिटेल्स, लाइक बात होती है, रेगुलर बातें होती है और क्योंकि वो कांटेक्ट में है अपने एक्स के साथ, that is why this person is unable to give you any commitment because he or she thinks कि you are not the best fit for that person and वो अभी भी अपने एक्स की तरफ ज्यादा झुकाव है।
आगे के लिए गाइस मैं बताऊंगी कि आप अगर अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कंपेनियन पार्टनर को पाना चाहते हो तो प्लीज लीव इट इन अ बैलेंस। आप एक बैलेंस बनाइए। आपके अगर आप इनके साथ चलना चाहते हो, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग मेरी चैनल में एक डिजायर पार्टनर को शादी करने के लिए एक वीडियो है उसको आप कर सकते हो रेगुलर बेसिस में, ताकि आपके पार्टनर जो है वो आपके सोलमेट कनेक्शन डेफिनेटली है पास्ट लाइफ के, लेकिन फिलहाल के लिए आपने एक्स के साथ बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है। तो हीलिंग के बाद काफी सारी चीजें बदलते हैं, एनर्जी बदलते हैं। ये रीडिंग भी अगले 6 to 7 मंथ्स में ये एनर्जी बदल जाते हैं जो रीडिंग मैं आप भी कर रही हूँ। तो मैं आप लोगों को बोलूंगी कि आप वो हीलिंग के सेशन लीजिए और रीडिंग को कंप्लीट कीजिए। वो हीलिंग सेशन कंप्लीट करने के बाद जरूर आपके एनर्जी बदलेंगे। यहाँ पर एक गुड न्यूज ये है कि अगर आप अपने इस बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड कंपेनियन पार्टनर के साथ नहीं भी जाना चाहते हो, एक न्यू पर्सन आपके लाइफ में एंटर करते हुए दिख रहे हैं जो वो भी आपके सोलमेट है पास्ट लाइफ के, और वो आपके लाइफ में एंटर करते ही आपको शादी के लिए प्रपोज करेंगे। तो अगर आपको इस इंसान से कमिटमेंट नहीं भी मिल रहा है तो किसी और एक इंसान के एंट्री होते हुए आपके लाइफ में दिख रहे हैं, और जो इंसान आपको शादी के कमिटमेंट जरूर देंगे। आइए देखते हैं कि कब तक उस इंसान के एंट्री होगा आपके लाइफ में, ताकि समझ में आ जाए कि एक्चुअल में आगे में क्या होने वाले हैं। से व्हाट यू मीन सोलमेट। आपके सोलमेट रहेगा वो इंसान, डेफिनेटली आपके पास लाइफ के सोलमेट। आपके अभी के भी जो पार्टनर है वो भी आपके पास लाइफ के सोलमेट है, लेकिन ये इंसान के साथ आपके ट्रू सोलमेट के कनेक्शन है। और से व्हाट यू मीन, आप जो है आप जब ये इंसान एंटर करे तो पुराने पास्ट के सिचुएशन को भुला के थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, तो डेफिनेटली ये इंसान अगर आप इनको प्रॉपरली अटेंशन दोगे, प्रॉपरली इनसे बात करोगे, तो ये आपके पास रहेगा, हमेशा ही रहेंगे। और इनके साथ आपके शादी होने की चांसेस बन रहे हैं, और इनके आने की चांसेस मुझे जो दिख रहे हैं मैं आप लोगों को बता देती हूँ। 18 जून से लेके 14 अक्टूबर के बीच में ये इंसान आपके लाइफ में इंटर कर जाएंगे। ये भी आपके पास लाइफ के ट्रू सोलमेट है। चाहो तो आप इनसे शादी कर सकते हो, और ये इतने ज्यादा टाइम आपके लेंगे भी नहीं। एंट्री आपके लाइफ में एंट्री करते ही 4 to 5 मंथ्स में ये आपके शादी के लिए प्रपोज करेंगे आपको, और आप इनसे शादी करके खुशी खुशी लाइफ जी सकते हो। बिकॉज दिस कार्ड सेज के ही और शी इज योर ट्रू सोलमेट। लेकिन आप इनको अवॉइड मत कीजिए, क्योंकि पास्ट रिलेशनशिप में आपके कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है। इस वजह से जब ये इंसान आपके लाइफ में एंटर करते हैं तो आप इन्हें अवॉइड मत कीजिए। इनके साथ अच्छे तरीके से चलने की कोशिश कीजिए और अच्छे कम्युनिकेशन बनाने की कोशिश कीजिए। आप लोगों के नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं GIRSPKVM। इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं 5, 23 and 14, 6, 24 and 15, 2, 20, 11 and 29, and 12, 13 and 18। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ या आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। मुझे कुछ चीज़ जो सामने में आ रही है, जैसे कि आप में से कुछ लोग ब्यूटी पार्लर में काम करते हो या मेकअप आर्टिस्ट के काम कर रहे हो। आप में से कुछ लोग डॉक्टर हो या नर्सिंग में हो या डॉक्टर हो, या मेडिकल फील्ड में काम करते हो, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव वगैरह भी हो सकते हो। कुछ भी मेडिकल रिलेटेड काम करते हो। आप लोगों में से कुछ लोगों के घर के सामने में मैं देख रही हूँ बड़ी वाली वो जो पीपल का पेड़ है, वहां पर वो पेड़ है और एक छोटी सी मंदिर है जो शनि के मंदिर है, और शनि के सैटरडे के दिन पूजा होती है। वहां पर कई सारे लोग आते हैं मंदिर में, पूजा चढ़ा के जाते हैं, विच इज अ वेरी गुड थिंग। शनि का मंदिर है आपके घर के सामने, आप से किसी एक के सामने। और ये जो लड़की है इस वक्त को येलो कलर के टॉप पहन के रखी है, आपके घर के सामने शनि का मंदिर है। तो मैं आपको एक सजेशन दूंगी कि आपके न्यू सोलमेट जो आ रही है उसके तरफ आप जाइए, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ज्यादा परेशान हो, और आपके सोलमेट जो है वो नहीं मना कर रहे कि आप भी की जो करंट मेट है या करंट पार्टनर है आपको मना कर रहे हैं शादी के लिए। किसी किसी का मैं देख पा रही हूँ कि आप में से किसी किसी कोई कोई लोग यूपीएससी या सिविल सर्विस पब्लिक सर्विस के लिए ट्राई कर रहे हो, या गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो, और आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है। स्काई ब्लू कलर के ऊपर में शर्ट या टी शर्ट पहने हुई या ड्रेस पहने हुई हो, मैं बता सकती हूँ। एक लड़की है नेवी ब्लू कलर के कुर्ती पहनी हुई है एंड पिंक कलर के लेगिंग्स या पैंट जो
बॉटम है पहनी हुई है, एंड मैं आपको आप देख रहे हो कि ऑफिस से आते वक्त आप सोच रहे हो कि किस तरीके से आप आगे के लाइफ में बढ़ोगे, या आपके मॉम डैड कैसे चॉइस करेंगे। मैं बताऊंगी कि आपको मॉम डैड के चॉइस करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आ रही है आपकी लाइफ में परफेक्ट इंसान आ रही है। कोई लड़का को देख रहे हो कि रेड कलर की शर्ट पहना हुआ है और जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि उनके पार्टनर क्या करते हैं, क्या उनको बहुत ज़्यादा डाउट है, तो मैं बताऊंगी कि आपके डाउट बिल्कुल सच है। उस लड़की के और भी लोगों के साथ रिलेशन है और एक ही टाइम में आपके साथ भी रिलेशन है, तो दैट पर्सन इज नॉट अ करेक्ट पर्सन फॉर यू। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करते हैं एक सजेशन कार्ड के साथ। Words do not teach. It is life experience that brings you your knowing. Reflect into your own past life experience and begin watching for the correlations between the words you are reading here and the life experience that you have lived. Have you been mostly thinking, speaking, writing, and observing what which please you or not? आपको कहा जा रहा है कि अगर कोई इंसान आपको मुंह में बोलता है कि मैं प्यार करता हूँ, प्यार करती हूँ, या कुछ भी इस तरीके से बोलते हैं, दैट डजंट मीन्स कि वो इंसान आपको सच में प्यार करते हैं या प्यार करती है। ये जो चीज़ें हैं ये दिल से नहीं, जब आप उसको लाइफ में एक्सपीरियंस करते हो, जैसे वो इंसान आपको दिन भर बात करना चाहते हैं, आपसे फ़ोन में बात करना चाहते हैं, बात करते रहते हैं, इस तरीका की चीज़ें जब आपके साथ होते हैं, तब आपको समझना चाहिए यस दिस पर्सन इज फॉर मी एंड दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट मी। अगर वो मुंह में दिन में एक बार बात कर रहे हैं या उसके साथ आपकी बात ही नहीं होती है दिन दिन भर, महीने भर, हफ्ते भर, और वो जब भी कॉल करते हैं कह देते कि यस 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 आई लव यू, आई मैरी यू, दैट डजंट मीन्स कि सिंपली दैट पर्सन लव्स यू और मैरी यू। दैट मीन्स कि वो पर्सन आप में इन्वॉल्व नहीं है, फिर भी आप उसे पकड़ के रखे हो या वो आपको पकड़ के रखे कुछ भी XYZ रीजन के लिए। इसको समझना, इसको सोचना, इसको समझना और इस चीज़ों में फोकस करके देखना। इसी यही चीज़ों को यूनिवर्स आपको बोलना चाह रहे हैं। इसी के साथ खत्म होती है जिन्होंने सेलेनाइट हार्ट चॉइस किया था। आप जिन्होंने एक चॉइस किए हैं उनकी रीडिंग करेंगे। To the heaven, to all archangels, Archangel Michael, Archangel Gabriel, Archangel Raphael, Archangel Haniel, Archangel Ariel, Archangel Metatron, Archangel Sandalphon, Archangel Zedical, Archangel Zophiel, Archangel Serimal. Please give the right card for those who choose. Archangel Raguel, Archangel Razi. Egg, green color egg. पेज ऑफ वैंस की कार्ड है। पेज ऑफ वैंस आप देख सकते हो। पेज ऑफ वैंस, द लवर्स, 6 ऑफ वैंस, द सन, नाइट ऑफ शॉर्ट्स, द हेरोफेंट, एस ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, 5 of swords, king of pentacles, 5 of cups। और एक कार्ड मुझे लेना पड़ेगा। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आपको लेके उसका डर या डाउट क्या है। कोई डर भी नहीं है, कोई डाउट भी नहीं है, ठीक है। उसके खुद के एक डर या डाउट है जो मैं बता सकती हूँ कि उसके फाइनेंशियल कंडीशंस इस वक्त को बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है। हालांकि ये बहुत ही अच्छा काम करते या बिजनेस करते ये इंसान, और मैं देख पा रही हूँ कि शायद ये जो पर्सन है ये सिविल सर्विस या पब्लिक सर्विस में काम करते हैं आपके पार्टनर, या उसके लिए कोशिश कर रहा होगा और उसको बहुत जल्द जॉब मिल भी जाएंगे या जो भी वो काम करते हैं उसमें सक्सेस भी मिल जाएंगे। लेकिन उसको अपने ऊपर विश्वास कम है। इस इंसान को अपने ऊपर जो डाउट है, डाउट ज़्यादा है, विश्वास कम है, तो इसके लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के वजह से ये बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं पा रहे हैं। और क्योंकि उसके लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के वजह से उसके सक्सेस नहीं है, तो वो आपको लेके डर नहीं
करते हैं, आप उसको लगता है कि मैं सक्सेसफुल इतना नहीं हूँ तो मैं कैसे अपने घर चलाऊंगा। तो उसका जो मेजर जो प्रॉब्लम है वो सक्सेस के साथ है। ये इंसान खुद भी बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं और आपको भी इस चीजों में सफर करा रहे हैं। आप उसके लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, ऐसे आपको लेके कोई डाउट या डर नहीं है, उसके खुद के मन में डाउट या डर है कि वो अगर शादी कर लेगा तो घर ढंग से नहीं चला पाएंगे, तो शादी ही नहीं करना चाहते हैं। आप तो छोड़ो, किसी से भी शादी नहीं करना चाहते। नाइटहुड, डिस्टेंस शोर्स, ट्रेजर, आपको बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं ये इंसान, लेकिन आपको प्यार करने के बावजूद भी ये आपको कमिटमेंट नहीं देना चाहते। डेफिनेटली क्यों, कैसे वो कमिटमेंट दे पाएंगे, क्योंकि वो उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि आपको अगर शादी कर लेगा तो घर अच्छे से चला पाएंगे। वो सोचते हैं कि मैं शादी कर लूंगा, फंस जाऊंगा और बच्चा बच्चा हो जाएगा, फिर आगे में कुछ भी कर नहीं पाऊंगे या कुछ भी कर नहीं पाऊंगी, शादी करके बच्चे हो जाएंगे लेकिन मेरे करियर ऐसे ही पीछे रह जाएंगे। यहाँ पर जो भी डर है, जो भी स्ट्रगल है, करियर रिलेटेड डर और करियर रिलेटेड स्ट्रगल है, इसमें आप एक्चुअली कुछ नहीं कर सकते। फॉलो योर हार्ट्स डिजायर एंड मैनिफेस्ट द हेक आउट ऑफ योर लाइफ। आपको कहाँ जा रहे हैं कि आप हीलिंग लीजिए, क्योंकि यहाँ पर ये इंसान, according to the Greek mythology, humans were originally created with 4 arms, 4 legs, and a head with 2 faces. Fearing the power, Zeus split them into 2 separate beings, condemning into spent their lives in search of their other halves. ये कार्ड प्रॉपरली बता रहे कि आप लोग ट्विन फ्लेम हो। स्टॉप क्रिटिसाइजिंग योर सेल्फ, यू आर परफेक्ट जस्ट द वे यू आर। Guys, I need water. आपके सजेशन कार्ड मैं ये बुक से पढ़ूंगी, जो बुक मैंने लेके आई थी, एक चर्च से मुझे मिला था तो मैं वहां से बुक लेके आई। कुछ एफर्मेशन है तो वो मैं लास्ट में पढ़ूंगी। आपके एफर्मेशन यहाँ पर ऐसे रखती हूँ। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगी कि मेजरली जो इश्यूज है आपके साथ, ये इश्यूज ऐसे हैं कि बेसिकली यहाँ पर ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके साथ रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग भी करना चाहते हैं। कोई थर्ड पार्टी या कोई इश्यूज नहीं है कि तो कोई थर्ड पर्सन है यहाँ पर उसके वजह से आपको छोड़ के जाना चाहते हैं, ऐसे कुछ नहीं है। बट सेम टाइम आपके पार्टनर अपने करियर में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होना चाहते हैं, बहुत ऊपर चढ़ना चाहते हैं, जो उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहे उनके लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से। और उसको ये सोचना है, वो ये ऐसे सोचते हैं कि इफ ही और शी विल मैरी यू, अगर आपसे शादी करेंगे तो उनके जो बेसिकली जो करियर है वो खत्म हो जाएगा। ये उनके सोचना है, ये आप ऐसे हो या ऐसे नहीं बोल रही हो। दिस पर्सन थिंक्स इन सच अ वे कि इफ दैट पर्सन विल मैरी यू, एवरीथिंग विल गो अवे फ्रॉम देयर लाइफ, और उसके आगे में कुछ नहीं होगा, शादी हो गया, बच्चा हो गया और कुछ नहीं हो पाएंगे। और इसी डर के मारे वो कमिटमेंट नहीं दे रहे। डर एक्चुअली आपको लेके नहीं है, डर एक्चुअली वो उसको खुद को लेके ही है। आपके पार्टनर इधर तो पब्लिक सर्विस, सिविल सर्विस, आर्मी, पुलिस में है, या वो उसके प्रिपरेशन कर रहा है, या टीचिंग या टीचर है, या प्रोफेसर है, या लेक्चरर है। कुछ कुछ वजह से अपने सेल्फ लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन प्रॉपरली नहीं कर पाने की वजह से दिस पर्सन इज नेवर गेट सक्सेस इन देयर ओन प्रोफाइल। एजुकेटेड बहुत है, इनके पास नॉलेज बहुत है, लेकिन कभी भी ये अपने लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाए जस्ट बिकॉज ऑफ देयर ओन ट्रबल एंड ओन प्रॉब्लम। तो ये यहाँ पर प्रॉब्लम एक ऐसे हो रही है कि क्योंकि ये सक्सेसफुल इंसान नहीं है तो ये हमेशा ऐसे सोचते रहते कि अरे मैं तो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगी, और इस टाइप से और शादी कर लूंगा या शादी कर लूंगी तो आगे में कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। ये उसके खुद के ही डर है। यहाँ पर आपको क्या कहा जा रहा है, यूनिवर्स कह रहे हैं कि बैक ऑफ। कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है कि अगर आप स्टेप बैक करते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा रहते हैं, आपकी लाइफ के लिए बहुत अच्छा रहता है। अगर आप स्टेप बैक करते हो तो आप खुद जो है, आप खुद बहुत ज्यादा अपने आप को खुल के पा सकते हो, और वो भी इंसान आपके वैल्यू समझ पाते हैं। तो यहाँ पर
पर इस लड़की को देखिए, जिस तरीके से ये वो शोर्ट्स इस नाइट्स के ऊपर रखा हुआ है, दैट मीन्स to make this person strong and to make this person available for you and give you commitment, you need to behave in this way like this girl, कि आपको थोड़ा टफ बिहेव करना होगा, आपको उनसे दूर हटना होगा, क्योंकि यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप लोग ट्विन फ्लेम ट्विन सोल हो, आपके ट्विन फ्लेम के कनेक्शन है और आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस खो रहे हो बिकॉज ऑफ दिस पर्सन। तो आप उनके लिए ट्रेजर के जैसा हो, आपको ढूंढ पाना ही बहुत बड़ी बात है, बिकॉज यू आर स्पिरिचुअली ग्रोन, यू आर स्पिरिचुअली अवेकन पर्सन और आप बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल पर्सन हो, आप प्यार भी इस इंसान से करते हो, बट इस वक्त को आपको बैक ऑफ करना चाहिए, आपको बैक स्टेप्स लेना चाहिए, आपको चुपचाप बैठ के इस टाइम के लिए इंतजार करना चाहिए जब ये इंसान आपके वैल्यू समझे और आपके पास वापस आ जाए। तो आप लोग सन मून राइजिंग में डेफिनेटली मैं यहाँ पर देख पा रही जेमिनाई हो एंड लियो हो, जेमिनाई लियो की एनर्जी आ रही है एंड Libra, Aquarius, and Gemini, Leo, Virgo and Capricorn, and Cancer and Pisces. इनमें से आपके एनर्जी आ रही है एंड लियो की एनर्जी मैंने बोल ही दिया है, लियो एंड एरीज के एनर्जी है। तो इसमें से आपके जोडियक साइन होंगे, आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं नंबर 8, 26 एंड 17, नंबर 4, 22, 31 एंड 13, नंबर 5, 23 एंड 14, नंबर 3, 30, 21 एंड 12, नंबर 1, 10, 19 एंड 28। इनमें से आपके या आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। मैं यहाँ पर लास्ट जो है ये मैं पढ़ूंगी आप लोगों के लिए, आई विल बी टू ग्रेट थिंग्स इन जीसस नेम। ओके, तो ये जो बुक्स है ये मैं एक चर्च से लेके आई थी एंड ये अफर्मेशंस बुक्स है फ्रॉम बाइबल वर्सेस। Very truly I tell you, the one who believes in me will also do the works that I do, and in fact will do greater works than this, because I am going to the Father. ऑब्वियसली यहाँ पर जीसस क्राइस्ट एक ऐसे टाइम में ऐसे एक्सप्लेन करते हैं उनके एपिस्टोल्स को कि मेरी जो फादर के पास मैं जा रहा हूँ और आगे में जो भी आप चीजें चाहते हो वो आपको करके दूंगा। तो दिस मीन्स फादर मीन्स द गॉड ऑलमाइटी। ऑलमाइटी को अगर आप बिलीव रखोगे तो आपके लाइफ में जो भी चीज आप चाहोगे वो चीज हो सकते हैं। मैं कुछ चीजें आपके बारे में देख सकते हो, जैसे आप लोगों को गार्डनिंग के शौक है, कुछ लोगों को मिरर देखने की शौक है, घंटों घंटों में मिरर देखने की शौक है। एक लड़की का मैं देख पा रही हूँ कि बहुत ज्यादा ग्रीन टी या कॉफी पीते रहते, ग्रीन कॉफी वगैरह पीते रहते हैं, वेट मैनेजमेंट के इश्यूज उसके साथ है तो वो ये सारी चीजें पीते रहते हैं, तरह तरह की चीजें। कुछ एक इंसान का मैं देख पा रही हूँ कि वैराइटीज ऑफ लिपस्टिक के शौकीन है, कम से कम ऐसे एक ब्लू कलर के बॉक्स है जहाँ पर लिपस्टिक ऐसे 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 सजा के रखा हुआ है, एक वैराइटीज ऑफ लिपस्टिक के शौकीन है। एक लड़की का मैं देख पा रही हूँ कि हमेशा ही कुछ ना कुछ कपड़ा खरीदते रहते हैं और बेडशीट्स खरीदते रहते हैं। एक का तो मैं बेडशीट्स देख पा रही हूँ, एक का मैं देख पा रही हूँ कि छोटे छोटे टॉप्स जैसे हाफ स्लीव टॉप्स या स्लीवलेस टॉप्स खरीदती रहती है, यहाँ तक के यहाँ तक के पहनती हुई है। और इस वक्त को वो एक वाइट एंड ग्रीन के कॉम्बिनेशन में कुछ पहनी हुई है। तो मैं देख पा रही हूँ एक लड़की का लंबे घने बाल है मेरी जैसा और काफी ज्यादा वो हेयर के केयर करते हैं। तो इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करते हैं। आइए आगे में चलेंगे और देखेंगे लास्ट बट नॉट द लिस्ट जिन्होंने पिरामिड चॉइस किया था उनके रीडिंग क्या आते हैं। To the archangels, to all archangels, to heaven, to Almighty God, to the Holy Spirit I ask. Okay? तो यहाँ पर आपके आ रहे किंग ऑफ शोर्ड्स की कार्ड, 10 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड,
सिक्स ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड, द व्हील ऑफ फॉर्चून की कार्ड, टेन ऑफ शॉर्ट्स की कार्ड, और यहाँ पर है डेथ, सेवन ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। ये आपके कार्ड्स है। तो आइए आगे में चलेंगे, ऑरेकल कार्ड्स लेंगे और देखेंगे कि आपकी रीडिंग क्या है। बेसिकली आप लोग सन मून राइजिंग में वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न डेफिनेटली हो, एंड लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी की एनर्जी हो, एंड स्कॉर्पियो की एनर्जी दिख रहा है, एंड कैंसर की एनर्जी, कैंसर एंड स्कॉर्पियो की एनर्जी। इट्स नॉट एन इमरजेंसी, लुक फॉरवर्ड, lend a hand, say thank you, accept love, say yes। यहाँ पर आपके पार्टनर का जो है ना, यहाँ पर उसके इतना ज़्यादा इश्यूज नहीं दिख रहे हैं, आपके तरफ से इश्यूज दिख रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड इंसान हो, आप कंफ्यूज हो रखे हो इस वक्त को। आपको लगता है कि मेरी पार्टनर जो है वो मुझे कमिटमेंट दे भी देगा तो भी मैं इसके साथ खुश नहीं रह सकता हूँ, क्योंकि आपके प्रीवियस लाइफ में जो भी प्रीवियस टाइम में जो आपके साथ हुआ है, गलत चीज़ें हुआ है, किसी ने गलत किया है, उसके वजह से ऐसे है। अनरिलीज योर क्रिएटिविटी, इंट्रैपमेंट के, प्राइड के कार्ड आ रही है, टू हाउ टीचेबल आर यू एंड हैव फेथ, होम की कार्ड आ रही है। डेफिनेटली आपको इस मैटर में आपके घर में से किसी से बात करना चाहिए, जो एल्डरली पर्सन है उनके साथ आपको बात करना चाहिए, क्योंकि मुझे यहाँ पर फियर दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा आपको फियर है। ये मैं नीचे रखती हूँ, नहीं तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा फियर है। आपके फियर इतना ज़्यादा हावी हो गया है आपके ऊपर कि आपको लगता है कि अगर आप किसी इस इंसान को शादी भी कर लोगे, कमिटमेंट भी दे दोगे, तो शादी के बाद ये आपको छोड़ के जाएंगे, विच इज़ नॉट ट्रू। तो इस फियर को अगर आप कटा लोगे, तो यहाँ पर मैं देख नहीं पा रही कि उस इंसान के कोई फियर या डाउट है। फियर या डाउट जो है वो आपके तरफ से है। एक तो आपके कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा है, शायद बचपन से ही आपके साथ बहुत सारे लोगों ने धोखा किया है, या आपको किसी से भी कुछ भी अच्छी चीजें नहीं मिला है जिसके वजह से आप परेशान रहते हो। या ये हो सकता है कि आपके अंदर में बहुत ज्यादा आपके फियर है, बिकॉज ऑफ योर फियर योर ट्रबल। यहाँ पर दिख रहा है कि इश्यूज बहुत ज्यादा है, इश्यूज इतने ज्यादा हो गए कि आपको लगता है कि ये जो इंसान है, ये इंसान आपको कभी भी कमिटमेंट दे ही नहीं सकते हैं, आपके साथ रह ही नहीं सकते। अगर शादी भी हो गया तो भी ये आपको छोड़ के जाएंगे। यहाँ पर आपके पार्टनर के कोई भी इश्यूज मुझे नहीं दिख रहा है। इनफैक्ट आपके पार्टनर मुझे दिख रहा है कि बहुत दिनों से, बहुत सालों से, बहुत महीने से आपके लिए इंतजार करके बैठा हुआ है कि कब आप आओगे और कब आपसे शादी होंगे उनके, या कब कब आप हाँ करोगे। लेकिन यहाँ पर पूरी सिचुएशन में मुझे आपके प्रॉब्लम ज्यादा दिख रहे हैं। आपके पार्टनर जो है, या आप जो हो, कोई ना कोई आप सिविल सर्विस, पब्लिक सर्विस, आर्मी या पुलिस में काम करते हो, या आप लोगों की जो जॉब है, मुझे लग रहा है कि आप लोग बैंकिंग सेक्टर के काम करते हो, फाइनेंशियल सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस के काम कर सकते हो। या आप में से कुछ लोग जो है यूपीएससी या सिविल सर्विस, पब्लिक सर्विस के लिए रेडी हो रही हो, तैयार हो रहे हो। कुछ लोगों का मुझे लग रहा है मेडिकल फील्ड से हो, डॉक्टर प्रोफेसर, डॉक्टर हो सकते हो, या नर्स हो सकते हो, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हो। और कुछ लोग मैं देख रही हूँ कि एमएनसी कंपनी में काम करते हो, मार्केटिंग या बिजनेस डेवलपमेंट या एचआर एडमिन के काम करते हो। तो इस ये है आप लोगों के जॉब। आप लोग बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल हो, लंबी घने हेयर है आप लोगों के पास, व्हाइट कलर के ड्रेसेस आप बहुत ज्यादा पहनते हो, और ब्लू कलर के ड्रेसेस बहुत ज्यादा पहनते हो। कुछ कुछ लोगों को स्लीपिंग के बहुत ज्यादा दोष है, सोते ज्यादा है, बहुत ज्यादा सोते हैं, और कुछ लोगों को स्लीपिंग के इस तरीका के दोष है, इधर तो कम सोते हैं या ज्यादा सोते हो। आप लोगों में से किसी लोगों के फेवरेट जो फ्लावर है वो रोज है, रोज का फ्लावर है। कुछ लोगों को बहुत ज्यादा रिलीजियस हो, मंदिर, मस्जिद या चर्च या गुरुद्वारा, जो जिस किसी भी का रिलीजन में आप बिलीव करते हो, बार बार वहां पर जाते हो, माथा टेक के आते हो। तो इस तरीका के सिचुएशन है, ये सारे मैं देख पा रही हूँ आप लोगों के बीच में। कुछ कुछ लोगों को ट्रैवलिंग के शौकीन है, आप लोग ट्रैवल करना पसंद करते हो, खास करके जंगल में या हिल
स्टेशंस वगैरह जाना पसंद करते हो। अब भी पिछले साल की मुझे दिख रहा है कि जनवरी फरवरी के टाइम में आप कोई हिल स्टेशन घूम के आए थे, उसके बाद आपके जाना नहीं हुआ है और अभी दोबारा आप हिल स्टेशन जाने के लिए प्लान बना रहे हो। यहाँ पर मुझे कुछ नाम भी आ रही है, सुचित्रा, दिया, रक्षिता, रीमा, प्रथम, लवली या लव ऐसे कुछ नाम है, भावना, निकिता। इस तरीका के कुछ नेम्स मेरे सामने अचानक ही आया, तो ये आ रही है। आप लोगों के बारे में मैं इतना ही बताऊंगी कि यहाँ पर जो फियर है ये आपके पार्टनर के फियर नहीं है। ये जो भी फियर है ये आपके फियर है, आपने खुद क्रिएट किया है अपने लाइफ में। आपने खुद एक फियर क्रिएट किया है कि जो भी आपके लाइफ में आएंगे आपको छोड़ के जाएंगे बिकॉज ऑफ योर पास्ट एक्सपीरियंस। बट ये नहीं होने वाला है। आपके पार्टनर आपके लिए लॉयल है, शादी करना चाहते हैं और शायद वो बिजनेस भी कर सकते हैं, क्योंकि कुछ कार्ड्स बता रहे बिजनेस कर सकते हैं और आपके ट्रू सोलमेट है पास्ट लाइफ के। यहाँ पर मुझे कोई इश्यूज नहीं दिखाई दे रहे। अगर आप चाहोगे तो ये आपको कमिटमेंट दे देगा और वो भी दे देंगे आपके मंथ ऑफ सितंबर अक्टूबर 2021 के बाद आपकी शादी होने की चांसेस आ रही है। क्योंकि एक टाइमलेस वीडियो है तो जिस दिन के जिस टाइम से आप देख रहे हो उसके आगे में जो भी मंथ के अप्रैल या मई होगा उस टाइम तक आपको कमिटमेंट मिल जाएंगे। आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं 9, 18 एंड 27, नंबर 3, 30, 12 एंड 21, 8, 26 एंड 17, नंबर 4, 22, 13 एंड 31, 1, 10, 19 एंड 28। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर हो सकते हैं MGCY KVADO यू। इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द एंड एस। इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर या आपके कंपेनियन या पार्टनर के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। इधर तो जोडियक साइन मैच करेंगे या नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम मैच करेंगे या ये आपके डेट ऑफ बर्थ मैच करेंगे या तीनों ही मैच करेंगे। तो आपके सजेशन कार्ड देखेंगे कि क्या है। आई एम इन अ हार्मोनी विथ ऑल ऑफ माई लाइफ, द सन, द मून एंड द विंड्स, द रेन एंड अर्थ। यूनिवर्स के साथ एक हार्मोनी बना के चलिए, यूनिवर्स के ऊपर विश्वास रखिए और आपका जो काम है वो जरूर होते हुए मुझे दिखाई दे रहे। आप यूनिवर्स के साथ एक विश्वास रखिए, एक हार्मोनी बना के चलिए। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट होती है। होपफुली आप लोग को ये रीडिंग पसंद आए हैं। कल मैं और भी करंट फीलिंग्स के ऊपर रीडिंग करूंगी एंड करियर के ऊपर। आप लोग देखते रहिए और चैनल को सपोर्ट करते जाइए। थैंक यू गाइस, हैव अ ब्लेस्ड डे एंड गॉड ब्लेस यू।